बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आती हुई। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बहुत बड़ी खबर। 4 दिन से लुका छिपी का खेल खेल रहा था ये गालीबाज नेता, लेकिन आखिरकार मिडिल क्लास की क्रांति के बाद नोएडा पुलिस पर दबाव बना और नोएडा पुलिस ने 4 दिन बाद इस गालीबाज नेता को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास मिली थी। उसके बाद पता नहीं चल रहा था कि वो कहां है। सूरजपुर कोर्ट में उसके वकीलों ने उसके सरेंडर की अर्जी भी दी थी और तब लग रहा था कि कल वो सरेंडर कर देगा, लेकिन कोर्ट ने उसे 10 तारीख को सरेंडर का वक्त दिया, जिसके बाद अब बड़ी खबर, मेरठ से गिरफ्तार हुआ है श्रीकांत त्यागी। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ी खबर, यानी दिल्ली के आसपास ही बना हुआ था श्रीकांत त्यागी और उसको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है नोएडा पुलिस ने। बहुत बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस पर। श्रीकांत त्यागी के इस पूरे मामले में कई सवाल उठे। नोएडा पुलिस के ऊपर कार्रवाई तक हुई, एक एसएचओ और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तक किया गया और अब खबर है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है नोएडा पुलिस ने। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है और अब श्रीकांत त्यागी को कानून का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से उसने एक महिला के साथ अभद्रता की, जिस तरह से उसने अवैध निर्माण किया, जिस तरह से उसके और भी लगातार कुछ कारनामे सामने आ रहे हैं, अब देखना है कि उसको क्या सजा मिलती है। लेकिन जितेंद्र शर्मा के पास चलते हैं। जितेंद्र, बताइए, गिरफ्तारी हो गई श्रीकांत त्यागी की? जी बिल्कुल गौरव, देखिए श्रीकांत त्यागी लगातार पिछले 4 दिनों से दिल्ली माफ कीजिएगा नोएडा पुलिस का लुका छिपी का खेल खेल रहा था और आखिरकार अब वो मेरठ के अंदर अरेस्ट हो चुका है। काफी दिनों से ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी यूपी पुलिस उसको, साथ ही उत्तराखंड पुलिस के भी लगातार संपर्क में थी, क्योंकि अब से 2 दिन पहले श्रीकांत त्यागी को उत्तराखंड में हरिद्वार के पास देखा गया था। उसके बाद उसकी लोकेशन ऋषिकेश में ट्रेस हुई थी और अब वही बताया जाता है कि जब वो वहां से वापस लौट रहा था, बीच में कई जगहों पर रुका भी है और वापस लौटते वक्त जब उसके बारे में एक पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिली कि वो मेरठ में एक जगह मौजूद है, वहां पर रेड डालकर फिलहाल जो नोएडा पुलिस थी उसने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर दिया है। अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि उसको लेकर नोएडा जाया जाएगा, नोएडा में फिर उसको देर शाम तक कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। जी, बहुत बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस के लिए मान सकते हैं। मेरठ में किस इलाके से गिरफ्तार हुआ, किन हालात में गिरफ्तार हुआ, ये बता सकते हैं आप? जी देखिए, अभी पुलिस लोकेशन फिलहाल छिपा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी काफी कुछ सबूत इकट्ठा करना बाकी है। किन लोगों ने इसकी छिपने में मदद की, उनके बारे में पता लगाना बाकी है। तो अभी फिलहाल लोकेशन नहीं बताई जा रही। इतना जरूर पता चला है कि मेरठ में किसी आइसोलेट प्लेस से गिरफ्तार हुआ है। कोई इसका परिचित था जिससे यहाँ पर ये ठहरा हुआ था, कल शाम को वहाँ पहुंचा था और रात इसने वहीं बिताई थी और उसके बारे में जब पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिली नोएडा पुलिस को, तो नोएडा पुलिस ने रेड करके इसको गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, तो श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर, यहां पर मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है और अब श्रीकांत त्यागी को यहां पर कानून की कार्रवाई का, कानून की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जितेंद्र, 4 दिनों तक इसने लोकेशन बदली। आप क्राइम ट्रैक करते हैं, बिल्कुल एक शातिर अपराधी की तरह रिएक्ट किया और शातिर अपराधी की तरह यहां पर जिसने पूरा ये इस तरीके से अपनी लोकेशन जो बदली, ये बताता है कि बहुत शातिर किस्म का इंसान है ये। जी बिल्कुल, देखिए इसमें साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी गौरव। नोएडा पुलिस खुद बार बार गच्चा खा रही थी। नोएडा पुलिस का कहना था कि जिस वक्त ये वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुआ और उसको जैसे ही पता चला कि इसके खिलाफ नोएडा के फेज 2 थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसने अपने दोनों मोबाइल फोन अपने घर पर ड्रॉप किए और उसके बाद ही फरार हो गया। यानी कि इसको अच्छे से पता था कि अगर ये मोबाइल फोन लेकर अपने साथ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, इसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। इसके बाद पुलिस का कहना है कि ये किसी भी रिश्तेदार के संपर्क में नहीं था, किसी से भी बात नहीं कर रहा था। अगर इसको किसी को कोई मैसेज दिलवाना होता था तो ये अपने किसी जानकार के जरिए अपने रिश्तेदारों को या अपने परिचितों को या अपने एडवोकेट को मैसेज दिलवाया करता था। तो ये तमाम बातें पता चली और यही मुश्किलें आ रही थी पुलिस के सामने कि इसको पुलिस ट्रैक नहीं कर पा रही थी। लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, कहीं भी 3 घंटे से ज्यादा नहीं ठहर रहा था और लगातार मीडिया में अपने बारे में जो चल रही खबरें होती थी उनको ऑब्जर्व भी कर रहा था। जैसे इसने टीवी पे देखा कि ये इसकी लोकेशन हरिद्वार के आसपास ट्रेस हुई है, किसी सीसीटीवी में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, उसके तुरंत बाद इसने अपनी लोकेशन वहां से रिचेंज कर दी थी। तो एक शातिर अपराधी की तरह बिहेव कर रहा था और यही वजह थी कि पुलिस इस तक नहीं पहुंच पा रही थी। जी जितेंद्र, एक ये बात कही जा रही थी कि ये खुद कोर्ट में पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में सरेंडर भी कर सकता है। ऐसे में जिस तरह से एक फजीहत होगी कि अरेस्ट कर लिया गया, एसटीएफ ने, पुलिस ने मल्टीपल टीम्स बनाकर,
क्या वो उसकी फिराक में था, क्या वो ये कोशिश कर रहा था कि मेरठ से किसी तरह, क्योंकि मेरठ में पकड़े जाने का मतलब भी ये है कि वो आसपास में रहना चाह रहा था एनसीआर में, कि जब भी मौका मिले कानूनी तौर पर या फिर उसके वकील अगर सलाह दे तो वो पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट में सीधा सरेंडर कर दे। जी बिल्कुल, देखिए मकसद यही हो सकता है इसके पीछे कि एनसीआर में रुका जाए, अगर जैसे ही कोर्ट की तरफ से, क्योंकि एप्लीकेशन इसकी तरफ से कोर्ट के अंदर लगाई गई थी सरेंडर की, लेकिन उस पर 10 तारीख को सुनवाई होनी थी। इसको लग रहा था कि अगर अदालत की तरफ से आदेश आता है तो तुरंत ये चंद 1 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश हो जाए। तो फिलहाल पूरी तैयारी इसने अपनी कर रखी थी, लेकिन लगातार 4 दिन से जो गच्चा दे रहा था एक शातिर अपराधी की तरह, वो खुद गच्चा खा गया। इसकी लोकेशन खुद किसी इसके परिचित नहीं पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस यहाँ तक पहुंची है। तो फिलहाल पुलिस अब इसको गिरफ्तार कर जल्द ही नोएडा लाने की तैयारी कर रही है और देर शाम तक इसको अदालत के सामने पेश कर नोएडा पुलिस की कोशिश होगी कि इसकी रिमांड ली जा सके। हमारे व्यूअर्स के लिए किन किन धाराओं के तहत इसे अरेस्ट किया गया है और क्या क्या सजा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए 506, 354 और इसके अलावा 504 और साथ ही 447 जैसी 5 धारा इसके ऊपर हैं जो लगाई गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो छेड़छाड़ की जो धारा है और महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की जो धारा है उसके अंदर कोई जमानत नहीं है, बल्कि जो अन्य धारा है जिसमें ट्रेस पासिंग की धारा है, इसके अलावा उसके अंदर झगड़े की धारा है, साथ ही जान से मारने की धमकी देने की धारा है, इन सब में जमानत हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि गुंडा एक्ट इसके ऊपर लग चुका है तो ऐसे में जमानत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा अब जो आने वाला वक्त है इसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर वो शुरुआत में ही सरेंडर कर गए होते तो शायद अब तक उन्हें जमानत भी मिल गई होती। जितेंद्र, एक और बात, क्या किसी और रिश्तेदार या किसी दोस्त का इसके साथ में पकड़े गए हैं, किसी ने मदद की थी, या फिर अभी केवल और केवल श्रीकांत त्यागी को ही अरेस्ट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो लोग इसको पनाह दिए हुए थे उनको पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। जहां पर ये ठहरा हुआ था, जिनके घर के अंदर मौजूद था, उनको पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है। इसके अलावा साथ ही पुलिस अभी फिलहाल इससे पता कर रही कि आखिरकार 4 दिनों तक ये कहां छिपा रहा, किन किन लोगों के लगातार संपर्क में रहा। जी जितेंद्र, लेकिन एक बड़ी बात और यहाँ पर, अब कब तक इसको नोएडा लाया जा सकता है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगे क्या यहाँ से कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए देर शाम तक उम्मीद है कि इसको नोएडा कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। कोशिश है नोएडा पुलिस की कि जल्द से जल्द इसको नोएडा लेकर आए। हालांकि अभी मेरठ के अंदर मौजूद है, कुछ देर में नोएडा पुलिस इसको लेकर यहाँ से निकलेगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर जितेंद्र शर्मा जो हमारे संवाददाता आपको देते हुए, मेरठ से नोएडा पुलिस ने गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सोसाइटी के एक महिला से अभद्रता करता दिख रहा है, गालियां देते दिख रहा है।